वेलकम फ्रेंड्स। सभी पेरेंट्स स्टूडेंट्स सभी का स्वागत है। आज का ये प्रोग्राम मैथवाइज एक विशेष प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जुड़े हैं। हमारे देश में लगभग 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मैथ से डरते हैं, दूर भागते हैं। और मैथ्स एक ऐसा विषय है जिसे जाने अनजाने में हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन आगे चल के या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इंजीनियरिंग हो, लॉजिक हो, या फिर आप रोजमर्रा की जिंदगी में फाइनेंस यूज कर रहे हैं तो मैथ्स बहुत जरूरी होता है। जैसे परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशो। और आज की तारीख में हम इतने मोबाइल पे डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम मोबाइल में कैलकुलेटर या मोबाइल के बिना कुछ कैलकुलेशन कर नहीं पाते हैं। तो ये हमारा प्रयास है कि हम बच्चों को मैथ्स से दोस्ती कैसे कराए, ना कि उनको डराए। स्कूल में टीचर अपने प्रयास कर रहे हैं। इंटेलीवाइज एकेडमी में हमारा ये प्रयास है कि हम बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसके बियॉन्ड जाके लाइफ स्किल्स या म्यूजिक, मेडिटेशन, मैथ्स, इस पे हम लोग एआई, साइबर, ये सब चीजों से हम उनको वाकिफ कराते हैं। तो आज हमारे साथ काफी एक्सपर्ट्स यहां पे जुड़े हैं और ये एक्सपर्ट्स हमें हमारे बच्चों को हेल्प करने के लिए आए हुए हैं। तो उससे पहले कि हम हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, जो हमें मैथवाइज प्रोग्राम जो 15 दिन 17 दिन चलेगा उसके लिए हमें मददगार होंगे, उनको मैं इंट्रोड्यूस करूं। उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेक टीम को कि वो हमारे साथ एक साइंटिस्ट हैं जो डिफेंस, हमारे जो देश के डिफेंस है उनके साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर शशि भूषण सिंह। नमस्कार सर, वेलकम है, स्वागत है आपका। आप म्यूट है सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। कर दिया मैंने। आप सुन पा रहे हैं सर? मैं आपको सुन रहा हूं, एक मिनट। यस। सो सभी पेरेंट्स को मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। डॉक्टर शशि भूषण सिंह हमारे देश के जो डिफेंस हैं उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेड रह चुके हैं। 100 से ज्यादा साइंटिस्ट टीम को इन्होंने लीड किया हुआ है और साइंटिस्ट खुद हैं और ये मैथ्स से बहुत प्यार करते हैं। और मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है ये हम उनसे सुनना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर हम लोग पढ़ाई करते हैं परीक्षा के लिए, ना कि जिंदगी के लिए। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके अभिप्राय इसके बारे में, एक मिनट में आप जरा बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश जी। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को स्वागत करता हूं यहाँ पर और आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेके आए हैं मैथ्स वाइज। मैथ्स में विजडम प्राप्त करना, मैं सोचता हूं कि yes. और मैंने देखा है कि मैं खुद आईआईटी खड़गपुर का प्रोडक्ट हूं और मैं बताना चाहूंगा कि मैं डीआरडीओ में लगभग 35 साल वैज्ञानिक पद पे काम किया और अंत में मैं डायरेक्टर था डीआरडीओ का। और मैंने देखा कि मैथ्स का हर स्टेप पे बिना मैथमेटिक्स तो आगे बढ़ ही नहीं सकते आप। हर चीज को क्वांटिफाई करना पड़ता था हमें। वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, इवन द जो क्वालिटेटिव वर्ड्स होते थे जैसे गुड है, वेरी गुड है बोलते हैं, अभी हम आजकल 5 स्टार रेटिंग देते हैं। तो हर चीज को क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वांटिफाई करना मतलब कि उसको बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए ही हम मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ता है। मैंने देखा है लाइफ में हर जगह। और लोग बच्चे भागते इसलिए हैं क्योंकि वो इमेजिनरी थिंग्स होता है, मैथमेटिक्स को इमेजिन करना पड़ता है। मैं कहूंगा कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट दिखता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं कि कैसे बह रही है। आप जब स्विच ऑन करते तब लाइट जलती है, तब समझ में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी है। तो सिमिलरली मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जो इमेजिनरी होता है लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। और बच्चे बहुत भागते हैं मैथमेटिक्स क्योंकि आप दोस्ती करते नहीं मैथमेटिक्स से। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं लोग। आर्टिफिशियल होता है। जो फूल है वो अगर आर्टिफिशियल दूं उसमें फ्रेग्रेंस नहीं रहेगा। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस नहीं रहेगा अगर आर्टिफिशियल है तो मैं तो कहूंगा कि इसको ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस होना चाहिए एआई की जगह में। तो मैं ये कहूंगा कि बच्चों, और सबसे बड़ी बात जैसे कहा आपने, मैं 3M प्रिंसिपल फॉलो किया बचपन से अपने, मतलब मैथमेटिक्स, म्यूजिक और मेडिटेशन। ये तीनों ऐसी विषय है कि जो माइंड को एकदम कंसंट्रेशन और शार्प करता है, रेजर ब्लेड जैसे बनाता है आपको। अगर मैं पेरेंट्स को ही बोलूंगा कि अगर आपको तकलीफ कुछ होती है, कुछ तनाव में रहते हो, तो आप 6वीं 7वीं की क्लास के कुछ इक्वेशन सॉल्व करना शुरू करो, कुछ ज्योमेट्री को पढ़ना शुरू करो और कुछ सम्स करो, तो आप देखोगे आप तनाव मुक्त हो जाओगे। मैंने देखा है।
और मैं आज भी जब भी कुछ तनाव होता है तो कुछ पुराने बच्चों की किताबें लेकर के मैथ्स करना शुरू करता हूँ। उससे मैं तनाव मुक्त हो जाता हूँ। और खासकर जो सेकेंडरी स्कूल्स के मैथमेटिक्स होते हैं वो बहुत ही आसान और आप कर सकते हो, लेकिन ये ब्रेन को बहुत तेज करता है। तो बच्चों, मैं आपसे और पेरेंट्स आपसे भी अनुरोध करूंगा कि बच्चों को ये 3M, जिसको मैं बोलता हूँ पॉजिटिव एम फॉर एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट एज वेल एज किसी तरह की डेवलपमेंट आपको करनी है तो 3M को अपनाइए। मेरा यही मैसेज रहेगा। और मैं मैथ्स वाइज प्रोग्राम सक्सेस हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। और मैं चाहूंगा कि हमारे भविष्य जो है, जो बच्चे हमारे भविष्य कंट्री के, अगर वो मैथ्स में वीक हो जाएंगे तो हमारा कंट्री पिछड़ जाएगा, बहुत पिछड़ जाएगा। मैंने चाइना के बारे में सुना है कि वो हमारे इंडियंस को लेके जाते हैं और हमारे इंडियन मैथमेटिशियन उनको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा जो शुरू से जो स्ट्रॉन्ग जो फाउंडेशन हुआ वो मैथमेटिक्स था। आप देखो कि रामानुजम को देखो आप, वो भी मैथमेटिशियन नोबेल थे। तो मतलब मैथमेटिक्स एक बेस था हमारा। और उस बेस को अगर जिस तरह की एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में स्टील रॉड होती है, अगर स्टील रॉड नहीं डालेंगे तो बिल्डिंग मजबूत नहीं होगा। इस तरह मैथ्स जो है एक स्टील रिइंफोर्समेंट की तरह काम करता है किसी सब्जेक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए। चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ें, चाहे कॉमर्स पढ़ें, चाहे आप बीए करें, सब जगह आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। हालांकि हमारा जो एकेडमिक सिलेबस होते हैं उसमें कोशिश किया जाता है कि जो बच्चे मैथ्स अच्छा नहीं कर सकते उसमें मैथ्स का लेवल कम किया जाता है। लेकिन बिना मैथ्स का उस तरह समझता हूँ कि जैसे कि एक नासमझ आदमी घूमता है। करेक्ट। नहीं सर, या वही चीज पे मैं बधाई देना चाहूंगा सारे बच्चों का जो आज एनरोल किए हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो दो यूनिवर्स में बटे हुए हैं। ये एक जो अभी जुड़े हैं, जो प्रोग्राम कर रहे हैं, और एक वो है जो जुड़े नहीं है और शायद यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं। तो आई एम श्योर सर, आपने जो भी कहा वो ये बच्चे और पेरेंट्स बखूबी ना जानते हैं, इसके लिए ये प्रोग्राम में उन्होंने भाग लिया है। सो धन्यवाद सर जुड़ने के लिए एंड प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को। आपने मैथमेटिशियन की बात की कि हमारे यहाँ पे प्रोफेसर जाके चाइना में पढ़ाते हैं, तो वैसे ही एक प्रोफेसर है हमारे पास जो चाइना जाने वाले हैं लेकिन अब तक गए नहीं है, डॉक्टर मेहुल तितलिया। एंड लगभग 2 सदी से ये मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, पीएचडी इन मैथमेटिक्स हैं ये खुद। और इन्होंने ये प्रोग्राम को बाकायदा वैलिडेट किया है जो हम अभी बच्चों के लिए लाने वाले हैं। तो अगर माता पिता पेरेंट्स को अगर ये डाउट है कि ये प्रोग्राम क्या है, कैसा है, तो ये खुद पीएचडी इन मैथमेटिक्स हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम को वैलिडेट किया है, एंडोर्स किया है। और हम जो एक्सपर्ट को भी ला रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हम पहले डॉक्टर मेहुल तितलिया जो पीएचडी इन मैथमेटिक्स है उनसे भी थोड़ा सुनते हैं। नमस्ते वीरेश जी। नमस्ते डॉक्टर भूषण सिंह जी। नमस्ते। आपने बहुत सही समझाया कि मैथ्स के बगैर दुनिया चलेगी नहीं। और जो बात है अभी के सिनेरियो जो है, जो बच्चे भाग रहे हैं, उसका बहुत ही साइकोलॉजिकल स्टडी भी किया है हमने। एंड सिंस लास्ट मोर देन 25 इयर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉपियाज चेक कर रहा हूँ, तो हम देखते हैं कि जो अल्टीमेटली सिंप्लीफिकेशन वाला पोर्शन आता है, जहां पे बोर्ड मास रूल के हिसाब से जो एरिथमेटिक का वर्क होता है, वहां पे पेरेंट्स विल बी एग्री विथ मी कि सिली मिस्टेक्स करते हैं बच्चे and Yes. they are losing marks. So this is the main criteria where students are getting away of maths, क्योंकि उनको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता। अब आप एक बार गौर कीजिए कि हमारे जो पुरखे थे वो लोग तो 1.25 का टेबल भी करते थे, 0.75 का टेबल करते थे, एंड वी आर नॉट एबल टू डू द टेबल ऑफ इवन 11 to 20. So Correct. that much handicap we become because of this calculator and all such things. अब ये मैथ वाइज का जो ये प्रोग्राम है, इंटेलीवाइज एकेडमी का मैथ वाइज प्रोग्राम दैट आई हैव डन, बीइंग अ पीएचडी इन मैथ्स, इवन आई हैव डन दिस प्रोग्राम एंड इट इज एन एक्सीलेंट प्रोग्राम। इनके जो एक्सपर्ट है वो जिस तरह से पढ़ाते हैं, उससे जो बच्चों का एरिथमेटिक है, जो सिंप्लीफिकेशन वाला पोर्शन है, दैट विल बी सो स्ट्रॉन्ग। और ये एरिथमेटिक इज अ रॉक सॉलिड बैकबोन ऑफ दिस बेस ऑफ एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फाइनल आंसर लाना है, वहां पे कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन करना ही करना है, राइट। और एल्जीब्रा को देख के बच्चे भाग जाते हैं। जैसे a+b द होल स्क्वायर करेंगे तो a² + 2ab+b² करेंगे। अब a और b अननोन जैसा हो गया। अभी इसमें क्या आता है, जस्ट पुट 1 2 and 3 इंस्टेड ऑफ a and b। अगर आपको 2 and 3 पुट कर दिया तो वो होगा 25, 5² is 25। वही ए बी उसमें डालेंगे तो ये वैलिडेट विद दिस, लाइक इसको वैलिडेट कर सकते कि हाँ ये सही में आइडेंटिटी आया है। सो माय पॉइंट इज अरिथमेटिक इज एवरीथिंग
फर्स्ट स्टेप, उसके ऊपर सब कुछ चलेगा। और ये जो प्रोग्राम है और जो एक्सपर्ट यहां पे बताते हैं, मैंने खुद 17 दिन ये अटेंड किया है एंड इट इज एन एक्सीलेंट प्रोग्राम। सो आई ऑलवेज विश कि हर एक बच्चा ये अटेंड करे जिसको मैथ से डर लग रहा है। मैथ से डरने का रीजन एक ही है कि आधा किया, फिर यहां पे क्या करना है आता नहीं है, एलसीएम लेना नहीं आता, एचसीएफ लेना नहीं आता, और वो भूल जाते हैं और रट्टा मार लेते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। तो यहां पे जो ये एक्सपर्ट सिखाएंगे, आई हैव सीन दिस एंड एक्सीलेंट वे में सिखाते हैं इनके जो एक्सपर्ट है। आई रिकमेंड दिस प्रोग्राम और सभी पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि यू आर गोइंग टू लर्न दिस, राइट। और आप और बच्चों को भी बताओ कि ये करने से कितना फर्क आएगा। यू विल सी द डिफरेंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द इंटेलीवाइज एकेडमी, मिस्टर वीरेश पटेल सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड फ्यू थिंग्स जो आपने कहा डॉक्टर मेहुल के रट्टा मारने वाली बात जो कही आपने। आई थिंक जब भी हम कोई चीज सीखते हैं, यू लर्न द बेस्ट व्हेन यू डू इट। यू लर्न बाय डूइंग, नॉट बाय मियरली रीडिंग और वॉचिंग, राइट। सो हमको खुद करना है। और ये प्रोग्राम को हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि कॉन्सेप्ट्स हम बताएंगे और उसके बाद असाइनमेंट्स होंगे जो आपको करने हैं। और ये कॉन्सेप्ट्स इतने सिंपल करके आपको बताए जाएंगे, ट्रिक्स। आई थिंक 35-40 जितने ट्रिक्स आप शायद 17 दिन में सीख जाओ, जो आपको एक एडवांटेज देगा अपने क्लास में आगे होने का, नंबर 1। नंबर 2, जो पेरेंट्स भी क्लास में के बच्चों के साथ अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो खुद भी ये सीख के दूसरों को भी सिखा सकते हैं आगे। तो हम तो चाहते हैं कि ये और बढ़े। और जैसे सर ने कहा कि अगर इंडिया में हम लोग मैथ्स पे फोकस नहीं करें तो हमारी इकोनॉमी वीक हो जाएगी, बिकॉज इकोनॉमी इज ऑल अबाउट नंबर्स, राइट। और हमें इसके ऊपर फोकस करना है और उसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम मैथ वाइज प्रोग्राम लाए हैं। सो शुरू करते हैं। और उसके पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आप अपना कीमती समय निकाल के जुड़े हैं आज सर शाम को बच्चों को वेलकम करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका आशीर्वाद और ब्लेसिंग उनके साथ रहे और हम इसको और आगे और कैसे इसको फैलाए। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी पेरेंट्स आज आए हैं अपने सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, इस प्रोग्राम के बारे में, अपने फैमिली में इस प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताया। बिकॉज जनरली क्या होता है कि अच्छी चीजों के बारे में बात करना, हमें बात करना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव तो सब लोग बात कर रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छा एक हमने स्टेप लिया है, इसको प्रमोट कीजिए। और बिकॉज दिस इज एन इनॉग्रल बैच, हम लोग 5th से एक्चुअल बैच शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये जो 2, 3, 4 है ये हम अभी इसका वार्म अप करेंगे, जिसके लिए आप 5th से फुल्ली तैयार हो जाओ। लेकिन द एक्चुअल बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 5th। The recording will be made available. Secondly, you can also join future program when we are doing without paying the money again. So these are some benefits we bring to you. Plus assignments वगैरह आपको दिए जाएंगे। आपको कांटेक्ट करने के लिए टीम है, जहां पे कुछ क्वेरीज है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे साइंटिस्ट सर और प्रोफेसर साहब दोनों क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ब्लैक बोर्ड पीछे दिख रहा है, तो हम ऑलरेडी क्लासरूम मोड में है और खाली इतना फर्क है कि चौक फेंक के मार नहीं सकते आपको अगर सो रहे हो तो। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे बच्चे अपने अपने कैमरा ऑन रखें और हमें भी पता चले कि कैमरा पे सब बच्चे हैं, और अपना नोटबुक और पेन रखें। और इसके साथ मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा टेक्निकल टीम को कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं जो ये प्रोग्राम के, उनका प्रोफाइल हम सबको बताएं। तो आई प्रेजेंट टू यू शालीन भगत जी, हु इज अ सर्टिफाइड वैदिक मैथ एक्सपर्ट, जिन्होंने 4.5 लाख से ज्यादा बच्चों को मैथ्स की डर से दोस्ती कराई है। डर से नहीं, पर मैथ से दोस्ती कराई है। उन्होंने टीचर्स को भी एम्पावर किया है, जिससे वो ये वाली टेक्निक जो हमें बताने वाले हैं उससे वो मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरह से कर सके। सो ओवर टू शालीन जी। आई एम श्योर इनका इंट्रोडक्शन मुझे देना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये एक बार स्क्रीन पे आएंगे और आपके साथ शुरू करेंगे प्रोग्राम तो आप ही जान जाएंगे कि ये कितने पैशनेट है ये सब्जेक्ट को लेके। सो वेलकम शालीन भगत जी एंड ओवर टू यू। थैंक यू सर, और बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक बोल सकते हैं कि 2026 का मुझे और यहाँ पर स्टूडेंट्स को एक ऐसा मौका मिला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि कुछ नया जानना और कुछ नया सीखना, और जो भी कुछ नॉलेज है उसको अप्लाई करके मैक्सिमम मार्क्स लाना। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया गया है और
सबसे सीनियर जो टीचर्स, साइंटिस्ट और राइट पीएचडी होल्डर सर मेहुल सर भी यहाँ पर है। बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली, एंड थैंक यू वीरेश सर कि एक ये प्लेटफॉर्म से मुझे सभी स्टूडेंट्स तक ये पहुंचने का एक मौका मुझे मिला, राइट। सो यस, जो अभी मैं भी बात सुन पा रहा था कि मैथ्स जो है वो बोल सकते हैं कि जब तक हम स्कूल में गए और जब स्कूल छूट गई, फिर हमारी और भी टेस्ट होती है पूरे लाइफ में, सभी जगह पे मैथ्स तो रहने ही वाला है, राइट। तो सिर्फ स्कूल नहीं है, एवरी डे में मैथ्स करना ही करना है, राइट। फिर वो ग्रोसरी स्टोर में जाके टेस्ट देना हो या बेकरी में जाके टेस्ट देना हो, क्योंकि 100 रुपीज में से कुछ तो माइनस करके लाना ही पड़ेगा, तो वो भी तो कैलकुलेशन है, वो भी तो टेस्ट है, वो भी तो है ना, क्वेश्चन आ गया। चलो, तो वही सभी का एक सॉल्यूशन लास्ट हम 12 ईयर से देते आ रहे हैं। और एक बात, ऐसी स्टार्टिंग की इतनी मजेदार ये टेक्निक है, एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन भी मैं देना चाहता हूं कि ये मैथ्स को और पावरफुल और फास्ट कैसे बनाया जा सकता है। जो टॉपिक है वैदिक मैथ्स, और वैदिक मैथ्स जो ये वर्ड है, ये नाम सुनते ही पता लगता है कि हमारे एंशिएंट इंडियन मैथ है ये, और इतना पावरफुल है। अगर कोई भी बच्चा इसे कंप्लीट करे, इसे सीखे, इवन एक टॉपिक भी, एक सूत्र भी सीख ले, तो पता चल जाएगा कि ये सीखना कितना जरूरी है। अब वैदिक मैथ्स की मैं छोटी सी भी बात मैं यहाँ पे रखना चाहता हूं, क्योंकि मेजोरिटी जब हमने सर्वे किया, जब हम स्कूल में ये प्रोग्राम करते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम करते हैं, तब हमें पता चलता है कि बच्चों को मैथ्स इसलिए नहीं अच्छा लगता क्योंकि उनको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा लेंथी पार्ट होता है, एक स्टेप नहीं होता है, 10 स्टेप करने पड़ते हैं तब जाके आंसर आता है। तो उनके माइंड में फियर एंड फोबिया है, स्ट्रेस है, सर हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। पर ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है सिर्फ अगर एक स्मार्ट वे वैदिक मैथ्स का हम ये सीख ले। तो इससे क्या क्या हो सकता है, तो हम फास्ट थिंक कर सकते हैं, मेंटली कैलकुलेशन, मैं तो बोलता हूं कि बुक पेन साथ में रखने चाहिए सिर्फ आंसर लिखने के लिए, उसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और इतना फास्ट अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं इसे कि सिर्फ एक दो स्टेप हमने सीख लिए, थर्ड क्वेश्चन से तो हम इसका अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरऑल जगह पे ये वैदिक मैथ्स हमें हेल्प कर सकता है कैलकुलेशन फास्ट करने में और फास्ट हमें थिंक करने में, राइट। और जो परफॉर्मेंस हमें लाना है, क्योंकि मेजोरिटी टाइम जब पेरेंट्स से बात होती है तो एक ही चीज कहता है कि बच्चा स्कूल जाता है, एवरी डे प्रेजेंट होता है, पर पता नहीं सर एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं मैथ्स के अंदर। ये आपका जो क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा होता है, उसका आंसर यहां पर है क्योंकि बच्चे का कहीं ना कहीं आंसर गलत आया है, प्रोसेस गलत नहीं हुई थी, आंसर गलत आया। आंसर कैसे राइट लाने, करेक्ट लाने, उसका हम यहां पर ये पूरा आज से लेकर 3 दिन हम चेक करेंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है। ये तीनों के तीनों लोगों के लिए हमने 3 दिन का पूरा ये इंट्रोडक्शन क्लास हमारा चलेगा। एंड यस, अभी तक में हमने मेजोरिटी स्टूडेंट्स को हमने ये सिखाया है, ये अवेयरनेस हमने लाई है। और इवन 17,000 प्लस गूगल रिव्यूज में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहां पे भी हमें रिव्यू दिया कि सर बहुत अच्छी तरह से बच्चा समझ चुका है। और दैट्स वाई हमें और मोटिवेशन होता है कि चलो और ज्यादा से ज्यादा स्कूल में भी हम जाए। ये कुछ फोटोग्राफ्स हमने यहाँ पे रखी है, ऑनलाइन तो है ही, पर साथ साथ में ऑफलाइन भी बच्चों से कनेक्ट करते हैं हम। और एक ही मिशन है, सिंपल सा मिशन, हम बोलते हैं कि जो मैथ्स है, जो फियर एंड फोबिया है, उसको हमें सीधा सीधा कन्वर्ट करना है कॉन्फिडेंस के अंदर। आपका जो मेंटल लेवल है, जो आईक्यू भगवान ने बहुत अच्छा हमें दिया है, बस उसको और एक बार यहाँ पे सिर्फ सीखने के बाद हम टेस्ट कर सकते हैं कि यस बहुत इजीली हम ये सीख सकते हैं। हेलो सर, मेरा नाम रुदेंशी अमित मर्दे है और मैं 3rd B में पढ़ती हूँ। मुझे आपकी वैदिक मैथ्स की ट्रिक बहुत ज्यादा अच्छी लगी और पहले मुझे डिफिकल्ट लगा, पर अभी बहुत ज्यादा इजी था और बहुत ज्यादा मजा आया। माय नेम इज संस्कृति डिग्रे, आई एम फ्रॉम 6th क्लास। मैंने शालीन सर का ये वैदिक मैथ्स का कोर्स लिया था। मैथ्स से अभी डरती थी, अभी मैं मैथ्स को कॉन्फिडेंटली, मैथ्स के प्रॉब्लम्स को बहुत कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकती हूँ। My name is Shivam Dave. I am studying in 9th standard. I am from Anand, Gujarat. Maths subject is boring, but now I knew that this maths subject is a very beautiful subject. Thank you, sir, to getting my interest in. सर, मेरा नाम गीतिका अग्रवाल है, मैं क्लास 6th में हूँ। पहले मेरी मैथ्स में बहुत गलतियाँ आती थी, बट जब से मैंने वैदिक गणित ली है, जब से मेरे को बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और हेलो सर, माय नेम इज मायरा धमान। आई एम स्टडीइंग इन 3rd class. आई एम फ्रॉम दिल्ली. सर, योर टीचिंग स्टाइल इज वेरी गुड. नाउ आई एम डूइंग कैलकुलेशंस वेरी फास्ट. My name is Navya Parmar. I study in 7th class. I live in Vadodara, Gujarat. Sir, your teaching style is very good. मेरी मम्मा ने मुझे बताया था इस क्लास में, तो बोला कि संस्कृत में होगा, पता नहीं बहुत मुश्किल होगा, पर जब मैंने फर्स्ट डेमो क्लास ली तो बहुत इजी था।
और अभी क्लासेस में मुझे बहुत मज़ा आया था और मेरी सबसे पहले कैलकुलेशन फास्ट हुई। आपने बहुत सारे बच्चों को ऐसे सिखाया है, तो थैंक यू सर। Hello, myself Sunil Kumar from Varanasi. I joined Salim sir. Vedic Maths training session was excellent. Good. If I have to rate Salim sir, I will rate him 10 out of 10. And the benefit of Vedic Maths training, we can get the answer in seconds. Now, Thank you, sir, for guiding us and taking us in the world of magic maths. People always believed that it is a very hard subject, but with your motivations and tricks, it totally became easier and changed the thinking of the people. My students have also enrolled in your class because you are the best. And I, from my side, I will try my best to teach my students. Thank you very much for guiding us. Good evening everyone, my name is Aryan Chandel. I am reading in 6th class. I thanks for Salim sir to teach me Vedic math and I am interested to learn Vedic math. गुड इवनिंग सर, थैंक यू अलॉट, थैंक्स अलॉट। आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है सर। और इतने टफ बहुत टाइम से ऐसा लगता था कि काफ़ी टफ है, इतने सारे फॉर्मूलाज कैसे याद करेंगे, लेकिन आपने जो तरीका और जो मेथड आपने समझाई है और आपका टीचिंग टेक्निक जो है वो इतनी सिंपल और इजी है कि छोटे से छोटे बच्चों को भी समझने में बहुत इजी लगता है। सर मैं अपने रिव्यू में ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी वैदिक क्लास लगी हैं गणित की, ये इतनी अच्छी थी, इसमें हमें कोई भी ऐसा मुश्किल नहीं आई कि हमें समझने में कोई मुश्किल आई हो कि ये ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन में ऐसा होता है कई बार कि हम जो है सामने हमारे बंदा होता है लेकिन फिर भी क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन आपने ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ाया और इतना अच्छा पढ़ाया कि एक ऑफलाइन क्लास में भी कोई इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता। बहुत ही ज़्यादा अच्छे और सारे सरल पूर्वक आपने सारे क्वेश्चंस करवाए हमारे को और इतना अच्छा शॉर्टकट्स हैं जो भी वैदिक मैथ के अंदर, तो वो करवाए और मेरे बच्चों की इंप्रूव हुई, मेरी बेटी का मैथ इंप्रूव हुआ और आगे से आगे वो करेगी उसको, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर।